131 दिन बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन 6 अप्रैल को खत्म कर दिया। उन्होंने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आयोजित किसान पंचायत में अनशन तोड़ा। बता दें कि 5 अप्रैल को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन तोड़ने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच उनकी मांगों को लेकर चल रही बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब अस्पताल से वापस आ चुके हैं और हम उनके अति शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपना अनशन समाप्त करें। हम 4 मई को सुबह 11 बजे बातचीत के लिए मिलेंगे। इस पोस्ट के बाद 6 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ते हुए नजर आए और प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी भी दी गई कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का 26 नवंबर को शुरू हुआ अनशन अब खत्म हो चुका है। सबसे पहली तो बात ये है कि जिस तरीके से सरकार ने मोर्चे को खिंडाने का काम किया, आज तक दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े संगठन है जो हार्डकोर संगठन होते हैं, जैसे खाड़कूवाद का समा रहा, नक्सलाइट का समा रहा, और उनके साथ जब सरकार बात करती थी तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती थी अपनी कि इनको अपनी जगह पे पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इधर हमारे आंदोलन के समय किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया और वहां से किसानों को एक डेट दी गई 4 मई की कि फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। तो ऐसे हालात में यहीं बैठक में आए हुए किसानों को गिरफ्तार किया और पूरे के पूरे मोर्चे को लीडरलेस करने के बाद इन्होंने मोर्चे को खंडाने का काम किया, जो मुझे लग रहा है अति कायराना कार्रवाई की गई है। और उसके आगे की जो बात है वो ये है कि देखिए, हमारा ये था कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जो हमारा अनशन है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मोर्चे पे इतनी ऐसी घटना घटने के बाद सभी किसानों ने और मोर्चे के जो हमारे लीडर साहबान थे, उनका लगातार ये बात आ रही थी कि अब हमें अनशन छोड़ना चाहिए। जैसे अदर स्टेटों के किसानों की भी ये बात आ रही थी कि हम, जैसे तमिलनाडु वालों ने कल मेरे से बात की, उन्होंने कहा हम एक बड़ी पंचायत करना चाहते हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में, इसी तरह कर्नाटका और यूपी के अंदर भी। तो वहाँ पे आपका आना मतलब अति आवश्यक है, तो आप अनशन को छोड़ें। और उसके भी आगे जो हमारा अनशन था वो मोर्चे के जो हमारे साथी थे उनकी राय के अनुसार और जो लोग किसान थे उनकी भावना के अनुसार कि किसानों के मुद्दों का कैसे हल करवाया जाए। और आज जो उन्होंने इसे वापस लेने के लिए निवेदन किया, जिस तरीके से पूरे किसानों ने उस पर मतलब जोर दिया, पिछले 4 दिन से लगातार ये हो रहा था कि आप हर हाल में अनशन छोड़ें, आगे लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई है। उसको लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, लोगों का जो हुक्म था, क्योंकि संगत का हुक्म बड़ा होता है हमारे लिए, संगत के हुक्म को मानते हुए हमने आज ये फैसला लिया, उनके हुक्म को प्रवान किया है। और लड़ाई आंदोलन वापस नहीं लिया है, आंदोलन जारी है। आने वाले दिनों में हमारी अदर डिस्ट्रिक्टों में जो बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें होने जा रही है, उसके बाद पूरे देश में होने जा रही है। तो आंदोलन को रीबिल्ड करने के लिए, मजबूती से आगे चलाने के लिए ये सब हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो किसानों की अपील के आधार पे, किसानों के ऑर्डरों के, मान लीजिए उनके हुक्म के आधार पे हमने ये अनशन मतलब वापस लिया है। बात की जाए तो आने वाले समय में दोबारा क्या मोर्चा लग सकता है? देखिए, क्यों नहीं लग सकता। जब हम मानते हैं कि एमएसपी लेना किसान की जिंदगी और मौत का सवाल है, जिस तरह से आपने देखा है अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एक कानून लेकर आए हैं कि किसान की कहीं से भी कितनी चाहें
ज़मीन एक्वायर की जा सकती है, लेकिन उनको कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत घातक और ख़तरनाक मतलब फैसले कानून बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए तो और भी ज़रूरी है। और पूरा जितना भी देश के लोगों को, किसानों को ये तंग करेंगे, उनको आंदोलन लड़ने के लिए मजबूर करेंगे, और ये आंदोलन उससे भी मजबूत होकर लड़ा जाएगा। तो क्या आने वाले दिनों में कोई संघर्ष देखा है आपने? नहीं, अभी तो आज जो संघर्ष चल रहा है वो बड़े बड़े किसान महापंचायतों का चल रहा है, और आने वाले दिनों में पूरे एसकेएम की बैठक करेंगे और उसमें नया फैसला लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।